नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के अंदर आज हम लोग समझेंगे शाफ्ट डिजाइन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सभी न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करें जो भी आज मैं समझाने वाला हूं, क्योंकि शाफ्ट डिजाइन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर 100% न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी एग्जाम में। और ऐसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बहुत सारी पीडीएफ हमने अपलोड कर दी हैं एप्लीकेशन में आप जाकर पीडीएफ के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं। पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है मैंने। उस वीडियो को आप देख लें, आप एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ समझ जाएंगे। अब चलते हैं, आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा हुआ है A line shaft rotating at 200 rpm revolution per minute। मतलब एक शाफ्ट है जो रोटेट कर रही है, घूम रही है इतने आरपीएम से। आगे बोला इज टू ट्रांसमिट 20 किलोवाट। किलोवाट किसकी यूनिट होती है? पावर की। ये पावर की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। आगे लिखा हुआ है द शाफ्ट में बी एज्यूम टू बी मेड ऑफ माइल्ड स्टील। और जो मटेरियल वगैरह के बारे में यहाँ लिखा हुआ है इससे हमें कोई मतलब नहीं। विथ एन अलाउबल शियर स्ट्रेस। इस शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी है, इससे हमें मतलब है, जिसकी वैल्यू दी है 42 मेगा पास्कल। आगे बोला डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। हमें शाफ्ट का डायमीटर निकालना है। नेग्लेक्टिंग द बेंडिंग मोमेंट। हमें जो बेंडिंग मोमेंट है उसको नेग्लेक्ट कर देना। मतलब जो कंडीशन है ओनली ट्विस्टिंग मोमेंट की है। तो सबसे पहले जैसा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जो भी डाटा गिवन है उसको नोट करेंगे, इसके बाद जो हमें निकालना है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले गिवन डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर गिवन लिख लें अच्छे से। गिवन लिखने के बाद जैसा मैं बोलते जा रहा हूं वैसा सुनते जाएं सर। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं क्या दिए, यहाँ पर रोटेटिंग स्पीड दी है। तो हम इसको किससे डॉटेट करते हैं? कैपिटल एन से। कैपिटल एन लिखने के बाद जो भी वैल्यू दी हो यहाँ पर नोट कर लें, और रिवॉल्यूशन पर मिनट उसको जरूर लिखें आरपीएम। इसके बाद कॉमा लगाएं। सेकेंड जैसे मतलब पावर की वैल्यू दी है, पावर को हम पावर भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम पी से डिनोटेट करते हैं, डायरेक्ट पी भी लिख दें तो भी चेक करने वाला समझ जाएगा। इसकी वैल्यू दी है 20 किलोवाट। याद रखें जब भी वाट में दिया ठीक है, अगर किलोवाट में दिया तो हम उसको वाट में चेंज करेंगे। किलो को जब भी हम चेंज करते हैं तो उसकी जगह 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1000 का मल्टीप्लाई की जगह हम क्या सीधा लिख देते हैं 10 की पावर 3। तो एक किस में चेंज हो जाएगा? वाट में। कॉमा लगाएंगे। आगे फिर डायरेक्ट वैल्यू दी है शियर स्ट्रेस की। शियर स्ट्रेस को हम टाउ से डिनोटेट करते हैं, इस तरह का सिंबल बनता है, और जिसकी वैल्यू जितनी दी है उतनी लिख लें पहले, 42 मेगा पास्कल। इसको भी हम किस में चेंज करेंगे? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो मेगा पास्कल को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करते हैं तो वह जो वैल्यू दी जाती है वह सेम की सेम वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर कितनी है? 42 की जगह 42 लिख दें, और मेगा पास्कल की जगह डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब हमें जो निकालना है उसको लिखेंगे डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। स्मॉल डी हमें निकालना है। शाफ्ट के डायमीटर को हम किससे? स्मॉल डी से डिनोटेट करते हैं। तो ये हो गया डी निकालना है। ये जो भी डाटा गिवन है उसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे जो भी डाटा निकालना है। इसके लिए इस शाफ्ट को डिजाइन करेंगे डायमीटर निकालने के लिए। यहाँ पर जो डाटा दिया उस आधार पर दो फॉर्मूलों का उपयोग का। पहला फॉर्मूला होता पावर का, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइड से सिर्फ फॉर्मूले याद कराने के लिए। पावर का पावर इजकल टू पी से हम डिनोटेट करते हैं, ये होता है 2 पाई एन टी अपॉन 60। ये फॉर्मूला होता है पहला, जिसमें पावर गिवन रहती है और एन गिवन रहती है। हमें किसको? इस फॉर्मूले से हम टी को फाइंड आउट करते हैं, टॉर्क को फाइंड आउट करते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है टॉर्क का, टी इजकल टू, ये ट्विस्टिंग मोमेंट लिखा जाता है, क्या ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क का, ये होता 5i16 इंटू टाउ इंटू डी की पावर 3। कितना होता है? डी की पावर 3, या डी की पावर 3 हो गया। अब यहां से टी हम कहां से निकालते हैं? इस फॉर्मूले से ऊपर से निकाल लेते हैं, और टाउ की वैल्यू यहां पर शियर स्ट्रेस की ये दी रहती है यहां पर, और इससे हम क्या करते हैं? इस डी को फाइंड आउट कर लेते हैं। इन दोनों फॉर्मूलों का उपयोग करके हम कैसे डायमीटर निकालते हैं, अब सिर्फ कैलकुलेशन हमें समझना है तो समझ लेते हैं। जैसा कि हम हमेशा क्या लिखते हैं? वी नो दैट
मतलब हम जानते हैं कि जो पावर का फॉर्मूला होता है, क्या, पावर, P इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एन टी अपॉन 60। बस हमें P की वैल्यू रखना है। यहाँ पर P की वैल्यू कितनी, 20 × 10⁻3। तो यहाँ अच्छे साफ सुथरे अक्षरों में लिखेंगे 20 × 10⁻3 इक्वल, 2 की जगह 2 लिख दें और पाई की जगह पाई लिख दें, क्योंकि कैलकुलेटर में ऑलरेडी पाई होता है। n की जगह जो वैल्यू दी है 200, यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 दी है, तो 200 की जगह 200 रखते हैं। और हमें t तो निकालना है, तो t की जगह t रख दें, बटे में हम क्या लिख देंगे, 60 लिख देंगे। बस अब हमें इस t को फाइंड आउट करना है, तो जो मैंने कैलकुलेशन यहाँ पर करके रखी है उस तरह आप समझते जाए। इधर की जो वैल्यू इसको आप कैलकुलेट कर लें, मतलब 2 का 20 का 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 रहेगा और 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, 1 2 3 इक्वल। अब यहाँ पर याद रखें, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, सबसे पहले कैलकुलेटर में 2 का मल्टीप्लाई पाई में कर दें, या फिर पाई रख दें सबसे पहले, फिर पाई का मल्टीप्लाई 2 में कर दें, फिर इसके बाद 200 का मल्टीप्लाई कर दें, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें 60 का डिवाइड कर दें। 60 का डिवाइड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आ रही है वह आ रही कितनी, 20.94, और हमारा टी ये है, ये साथ में रहेगा। इतना ऐसा करके रख लिया। हमने क्या किया, इन तीनों का एक दूसरे में मल्टीप्लाई किया और 60 का डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू आई, इसको रख लें। अब टी इक्वल टू हमें निकालना है, तो टी इक्वल टू ऐसा रखें, इधर की वैल्यू इधर रहेगी और जो इधर की वैल्यू है नीचे, कौन सी, जो इसकी टी के मल्टीप्लाई में हुआ है नीचे आ जाएगी, 20.94। अब हमें टी इक्वल टू निकाल के रखना है, नीचे वाली वैल्यू का ऊपर में डिवाइड करेंगे, तो जो मेरा आंसर आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, यह आ रहा है 955 न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। अब ये हमने देखो न्यूटन मीटर क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं ये जो एन की यूनिट है रिवॉल्यूशन पर मिनट है, इसलिए यहाँ पर न्यूटन मीटर आता है। अब न्यूटन मीटर को अगर हमें इसमें चेंज करना है, एमएम में चेंज करना है इसको, न्यूटन मीटर को, तो हम क्या करेंगे, इसमें 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 955 इंटू 10⁻³ न्यूटन एमएम। ये हमारा क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू आ गई है। अब टॉर्क की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पहले ही समझा दिया था, टॉर्क की वैल्यू निकालने के बाद इस फॉर्मूले से, जो ट्विस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला उससे हम टी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमें फिर से लिखना है, वी आल्सो नो दैट क्या लिखेंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट एट टॉर्क टी इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है उसको लिख देंगे, टी पाई बाय 16 इंटू टाउ इंटू d⁻³ अब टॉर्क की वैल्यू जो मैंने यहाँ पर निकाली है उसको रख लेंगे, एमएम में ही रखेंगे, 955 इंटू 10⁻³। ये क्या किया, मैं टी की वैल्यू रख दी, इक्वल पाई बाय 16। अब यहाँ ये टाउ दिख रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी थी, 42 दी गई क्वेश्चन के अंदर, तो 42 लिख लें। डी हमें निकालना है, तो डी को जैसा का तैसा लिख लें। अब सिर्फ हमें कैलकुलेट करना, तो इधर की जो वैल्यू है जैसे पहले से कैलकुलेट करते आए, इसको हम मल्टीप्लाई करके रख लें, 955 और 3 जीरो बढ़ा दें डायरेक्ट, इक्वल। अब इसमें पाई में 16 का डिवाइड करें और 42 का मल्टीप्लाई कर दें, क्या करेंगे, पाई या फिर पाई इंटू 42 बटे 16, इसका जो आंसर निकालेंगे तो हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है 8.2466 और इंटू d⁻³ फिर से वही d⁻³ की हमें वैल्यू निकालना, तो d⁻³ हो जाएगी, इधर की वैल्यू जैसी की तैसी रहेगी 000, और बटे में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जो इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये इसको हम ऐसा लिख दें, 8.2466। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अब हम इसको ऊपर वाली वैल्यू में जब डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आ रही है मेरी, वह आ रही 115805.30। अब हम क्या करेंगे, इधर का हमें डी क्यू दिख रहा होगा, तो डी की वैल्यू निकालना है, तो इधर क्या चढ़ जाएगा, इस तरह आप देखेंगे, इधर 3 चढ़ जाएगा और रूट का ऐसा साइन हो जाएगा और पूरी वैल्यू अंदर लिख देंगे, 115805.30।
अब हमें डी की वैल्यू निकालना है, तो कैलकुलेटर के अंदर आप जाएं, कैलकुलेटर के अंदर शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट दबाने के बाद आपको जो रूट का साइन दिख रहा है उस वाले बटन को दबाना है, तो इस तरह का सिंबल पूरा बन जाएगा कैलकुलेटर के अंदर। क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट के बाद रूट वाला साइन दबा देंगे जो बटन दिया है कैलकुलेटर में, तो आपको इस तरह का साइन बन जाएगा। उसके अंदर ये वैल्यू टाइप करते हैं, विकल्प का निशान दबा दें, तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आ रहा है वह आएगा लगभग 48.7। तो इसको समथिंग हम कितना लिखेंगे, 50 mm। तो उम्मीद है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे हमने डायमीटर को निकाला है। अब ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया हुआ है, तो उसको समझेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको एक ही वीडियो में दो न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे, दोनों ही अलग अलग टाइप्स के। तो चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉलिड शाफ्ट इज ट्रांसमिटेड 1 मेगावाट, मतलब जो पावर दी है 1 मेगावाट दी है, एट 240 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, और जो कैपिटल एन की वैल्यू दी है वह दी है 240। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, हमें शाफ्ट का डायमीटर निकालना है। आगे कुछ कंडीशन दी, इफ द मैक्सिमम टॉर्क, क्या दिया, मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड एक्सीड द मीन टॉर्क बाय 20%। जो मैक्सिमम टॉर्क दिया है यहाँ पर, लेकिन वह मीन टॉर्क से 20% एक्स्ट्रा दिया है। एक 20% एक्स्ट्रा को कैसे लिखेंगे ये मैं आगे बताऊंगा। आगे लिखा टेक द मैक्सिमम अलाउबल शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी है 60 मेगापास्कल। सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन लिखना है जो भी डाटा लिया है, और उसमें जो यूनिट दिए उनमें अगर परिवर्तन करना है तो परिवर्तन भी करना है। जैसे कि जो पावर दिया है इतना, यहाँ पर P इक्वल टू कितना दिया, 1 मेगा वाट। अब मेगा को चेंज करेंगे तो हम जानते हैं मेगा की जगह हम हमेशा कितने का 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाट में चेंज हो जाएगा। मेगा की जगह कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर 6 का, वो मैंने यहाँ पर कर दिया। नेक्स्ट दिए कैपिटल एन की वैल्यू दी है 240 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब इसके अलावा जो आगे डाटा दिया है 20% जो दिया है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हम शियर स्ट्रेस की वैल्यू लिख लेते हैं। टाउ इक्वल टू शियर स्ट्रेस दिया 60 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल को हम किसमें चेंज करेंगे, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, तो ये सेम की सेम वैल्यू रहती है, ये किसमें चेंज हो जाएगी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। अब ध्यान रखें मैक्सिमम टॉर्क दिया, मैक्सिमम टॉर्क को हम टी कैपिटल टी लिख के यहाँ पर क्या लिख देंगे, मैक्सिमम। यह दिया 20% एक्सी टू किससे, मीन टॉर्क। तो मीन टॉर्क से, मीन टॉर्क मतलब मीन टॉर्क रहेगा ऐसा लिखने की कोशिश करें, प्लस 20% एक्स्ट्रा मीन टॉर्क का, ऐसे करके ऐसा लिख लें। कैसे लिखते हैं, मीन टॉर्क तो है ही, लेकिन मीन टॉर्क से प्लस में 20% एक्स्ट्रा दिया मीन टॉर्क। इसको ऐसे परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चन दिया तो ऐसा लिखने की कोशिश करें। ऐसा लिखने से हम इसको क्या करेंगे, और अगर इसमें चेंजिंग करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो कैसा हो जाएगा, मीन टॉर्क की जगह मीन टॉर्क लिख दें ऐसा, इसका परसेंटेज हटाएंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मीन टॉर्क। अब इसमें देखो दोनों में मीन है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर टी मीन का कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस 0.2 और इतना बच जाएगा। अब इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो एक दूसरे में प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, और मीन टॉर्क आ जाएगा। तो ये मीन टॉर्क की मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू यहां पर लिख देता हूं मैं। मैक्सिमम जो टॉर्क की वैल्यू है वह कितनी आ जाएगी, 1.2 मीन टॉर्क। अब सबसे पहले हमें मीन टॉर्क निकालना पड़ेगा, तो अब हम मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू निकल पाएगी। जब मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू निकल जाएगी तो हम उससे हम डायमीटर्स का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, मीन टॉर्क निकालना है, तो फिर से वही वी नो दैट लिखना पड़ेगा हमें। वी नो दैट पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू पी इक्वल टू, मतलब पावर भी लिख सकते हैं आप, नहीं तो पी इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या होता है, 2 पाई एन, और टी की जगह क्या लिख देंगे, इसको मीन बना देंगे, और बटे में क्या लिख देंगे हम, 60। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना, पावर की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर 6 दी है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 इंटू 10 की पावर 6
इक्वल में 2 दिया हुआ है, इंटू पाई दिया हुआ है, इंटू एन की वैल्यू दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 240 दिए, तो यहाँ पर हम 240 ऐसा नोट कर लेंगे, इंटू मीन टॉर्क हमें निकालना है तो उसको वैसा का वैसा ही रहने दें, अपॉन हम जो 60 दिया उसको 60 लिख लें। सॉल्व करने का तरीका है, इसको 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो कितनी जीरो बढ़ जाएंगे, 2 2 4 2 6 इक्वल, इस ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 60 का डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे, पाई का मल्टीप्लाई 240 में करेंगे, फिर 60 का डिवाइड करेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू आ रही है वह आ रही 25.132 इंटू ये मीन टॉर्क आ जाएगा। अब मीन टॉर्क की हमें वैल्यू निकालना, तो टी इक्वल टू ऐसा लिख दें, मीन टॉर्क इधर की वैल्यू इधर ही रहेगी, तो कितना लिख देंगे हम, 2046 वटे इसका डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25.132। अब इसका हम जब डिवाइड करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है टी मीन की, तो ये आ रही है 39,789,39.90 किस में आती है, न्यूटन मीटर में। इसको हम किस में करते हैं, न्यूटन एमएम में चेंज करते हैं, तो ये जो वैल्यू है जैसी की तैसी 39,789.90 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा न्यूटन एमएम में। अब हमें क्या निकालना है, यहां पर आपको दिख रहा है टी मैक्स निकालना है, तो टी मैक्स निकालेंगे इसका, हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, इससे आपको कंफ्यूजन ना रहे कौन सी वैल्यू मिक्स हो रही किसी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए टी मैक्स इक्वल टू क्या दिया है, 1.2 इंटू टी मीन। अब सिर्फ हमें वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर टी मैक्स की जगह टी मैक्स की वैल्यू निकालने के लिए 1.2 की जगह 1.2 रहेगा, और जो हमने टी मीन निकाला वो है नीचे वाला 39,789,789.90 इंटू 10 की पावर 3। इसको हमें कैलकुलेट कर देना कैलकुलेटर से, तो जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है इसका, ये आ रहा है 40800 न्यूटन एमएम। ये हमारा आ गया टी मैक्स की वैल्यू आ गई। अब फिर से हमें वही लिखना है, बी आल्सो नो दैट, बी आल्सो नो दैट टी मैक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 16 इंटू टाउ इंटू डी की पावर 3। वही सेम फॉर्मूला, अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना, जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर रखी है मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। टी मैक्स की वैल्यू है ये यहाँ पर जो मैंने निकाली है उसको सेम का सेम रख दें, 477,408,00 इक्वल पाई बाई 16 की जगह पाई बाई 16 रख दें, और मल्टीप्लाई टाउ की जो वैल्यू दी यहाँ पर देगा 60 दी है 60 रख दें, और डी की पावर 3 रख दें। अब सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है, तो पहले तो हम कैलकुलेट क्या करेंगे, इस इधर की वैल्यू सेम की सेम रहने दें, 408,00। इधर की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर लें, क्या करेंगे, पाई का 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे और 16 का 16 का डिवाइड कर देंगे। जो मेरे अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू आ रही है वह आ रही है 11.780। क्या करेंगे, पाई में 16 का डिवाइड कर दें, फिर 60 का मल्टीप्लाई कर दें, या पाई में 60 का मल्टीप्लाई कर दें 16 का डिवाइड कर दें, ऐसे करके हमें सिर्फ इतनी वैल्यू का निकाल के रख लेना, और डी की पावर 3 की जैसी तैसी रख देना। अब डी की पावर 3 हमें अगर निकालना है तो इधर की वैल्यू ऐसी तैसी रहेगी, 477,40। कोई भी मिस्टेक होती है कैलकुलेशन तो आप उसको सही कर सकते हैं, लेकिन हमारी प्रोसीजर सही होगी, 11.780। अब यहाँ पर डी क्यू इक्वल टू निकालना है, तो इधर क्या चढ़ जाएगा, सॉरी पहले तो इसकी वैल्यू निकालने में कितनी आ रही है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड कर रहे हैं, तो डी क्यू इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है वह आप मैं सही से लिख देता हूं, 4052 699
0.49 ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है। इधर का क्यू हटाएंगे तो d इजकल टू इस तरह का रूट लगा होगा, यहाँ पर 3 लगा दें, पूरा ऐसा रूट बना के पूरी सेम की सेम वैल्यू लिखते हैं 52699949। अब जो कैलकुलेटर के अंदर जैसा मैं बता चुका हूं, जो शिफ्ट दबा के रूट वाला साइन दबाएंगे तो इस तरह का सिंबल आपको 3 लगा हुआ मिल जाएगा। उसके अंदर एक वैल्यू पुट कर दें, इक्वल का साइन दबा दें, तो जो हमारी वैल्यू आ रही है वह आ रही है 159.4। कितनी? 159.4। तो हम इसको समथिंग कितना मान लेंगे? 160। 160 mm क्या आ जाएगा? इसका डायमीटर आएगा कितना? 160 mm। तो उम्मीद है दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ऐसे अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल में एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ सके कि किस तरह ये सॉल्व किए जाते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। बकाया पीडीएफ में मैंने मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दी है, तो पीडीएफ के थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।